दिस इज़ द क्लास 10 ऑफ इंग्लिश सीरीज़। आई होप आपने इससे पहले 9 क्लासेस देख ली हैं। अगर आपने नहीं देखी, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे इंग्लिश सीरीज़ की। आप वहाँ पर जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ खुशबू एंड आज की इस वीडियो में वी विल सी prepositions. This is the part 1 of prepositions. In this video, we will see what is prepositions, what are its types, some prepositions and how to use them, some important rules regarding them. And in the next part, we will cover rest of the prepositions and we will also solve some practice questions. So let's begin. सबसे पहले तो what is preposition? Preposition है क्या? So preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. Preposition एक ऐसा word होता है जो किसी भी noun या फिर pronoun से पहले use होता है sentence में, और वो word किसी भी पर्सन या फिर किसी थिंग के साथ क्या रिलेशन है उस नाउन या प्रोनाउन का, वो शो करता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको और बेटर वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रेपोजिशन है क्या। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज देयर इज अ काउ इन द फील्ड। अब जो यहाँ पे इन वर्ड है दैट इज अ प्रेपोजिशन। जो इन वर्ड है वो काउ और फील्ड का रिलेशन बता रहा है कि काउ फील्ड के अंदर है, काउ फील्ड के बाहर है। तो इन वर्ड से आपको पता चल रहा है कि काउ इज इन द फील्ड। लाइकवाइज ही इज फॉन्ड ऑफ टी। सो मेरा टी के साथ क्या रिलेशन है? फॉन्ड ऑफ। सो जो ऑफ वर्ड है वो ही का टी से रिलेशन बता रहा है। सिमिलरली द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। अब कैट का चेयर के साथ क्या रिलेशन है? दैट इज डिनोटेड बाय वर्ड ऑफ विच इज अ प्रेपोजिशन। नाउ वी विल सी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। सबसे पहले तो सिंपल प्रेपोजिशंस लाइक एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट। हम वन बाय वन सबका यूज देखेंगे, सबका रूल्स देखेंगे। नेक्स्ट इज कंपाउंड प्रेपोजिशंस। ये नाउन या फिर किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के साथ कोई भी प्रेपोजिशन को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करके बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलोंग। सो लॉन्ग के साथ हमने अ कनेक्ट करके उसको बनाया अलोंग। सिमिलरली विद प्लस आउट, विदाउट, विद प्लस इन, विद इन प्लस साइड, इनसाइड, लाइकवाइज। नेक्स्ट इज फ्रेज प्रेपोजिशन। वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो फ्रेज प्रेपोजिशन इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू, विद रिगार्ड टू, बाय वे ऑफ, इन प्लेस ऑफ, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि पार्टिसिपल के स्पेलिंग गलत है। नो, इट इज पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन। इसके स्पेलिंग्स यही हैं। सो क्या होता है पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन? दीज आर द फ्यू वर्ड्स विच आर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब। अब आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल तो देखा ही था प्रीवियस वीडियोज में। तो ये कुछ ऐसे फ्यू वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं विच आर यूज्ड एब्सोल्यूटली विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन। ये किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के बिना यूज होते हैं। सो हम क्या करते हैं, इसके प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इनको प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो समटाइम्स डिस्टिंग्विश्ड एज पार्टिसिपियल प्रेपोजिशंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, एटसेट्रा। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं, लेकिन ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज नहीं होंगे, अटैच नहीं होंगे उनके साथ। इसको भी आप फर्दर जब आप एग्जांपल्स देखोगे आपको उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कुछ प्रेपोजिशंस और वो कैसे यूज होती हैं।
द फर्स्ट इज ऑन। अब जो ऑन प्रेपोजिशन है ये ऐसी एक वर्ड है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करती है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट ऑफ समथिंग एल्स। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी और चीज के साथ कांटेक्ट में पड़ा हो उसको हम ऑन से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अटैच की है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बुक टेबल पे पड़ी है। सो आप इसको कैसे लिखोगे? द बुक इज ऑन द टेबल। जो ऑन वर्ड है इससे आपको पता चल रहा है कि बुक है वो टेबल के कांटेक्ट में है। नेक्स्ट इज अपॉन। अपॉन मोशन में कोई चीज होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे इसी पिक्चर में देखो एक कैट है वो एक टेबल से दूसरे पे जंप कर रही है, तो आप इसको ये नहीं बोलोगे द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, आप बोलोगे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, क्योंकि वो जब जंप कर रही है दैट इज एन मोशन, वो मोशन में है, वो स्टैटिक नहीं है। आई होप आपको इनमें डिफरेंस पता चला होगा। नेक्स्ट है अमंग। अमंग का लिटरल मतलब होता है के बीच। जब भी हमने किसी भी कंपनी के एसोसिएशन की बात करनी है या फिर कंपनी के साथ एसोसिएशन की बात करनी है तब हम यूज करते हैं अमंग। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आपने अमंग वर्ड यूज करके क्या बताया कि बच्चों के बीच गिफ्ट्स बांटे गए, तो आपने मोर देन 2 चिल्ड्रन की एसोसिएशन को रिप्रेजेंट किया है कि गिफ्ट्स को चिल्ड्रन के अमंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, राइट। सो यहाँ पे हमने अमंग वर्ड से रिप्रेजेंट किया है कि जो चिल्ड्रन है दे आर मोर देन 2 इन नंबर। लाइकवाइज वी नीड कोऑपरेशन अमंग ऑल द टीम मेंबर्स। यहाँ पे भी आपने अमंग यूज करके ये रिप्रेजेंट किया है कि यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 टीम मेंबर्स। नेक्स्ट है अमंग एंड अमंगस्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। अमंग का मतलब होता है के बीच और अमंगस्ट का क्या मतलब होता है बीच में। अब इन दोनों को कैसे यूज करना है वो देखते हैं। अमंग एंड अमंगस्ट दे मीन द सेम दो स्लाइटली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वैसे तो इनमें जो मतलब है इनका ऑलमोस्ट सेम है, जो स्लाइट डिफरेंस है वो हम देखेंगे। जो अमंगस्ट होता है दे इट इज यूज्ड बिफोर द, जो हमने द आर्टिकल पढ़ा था उसके साथ अमंगस्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज नो कोऑपरेशन अमंगस्ट द बॉयज। अब यहाँ पे आपने द लगाया तो आपने अमंगस्ट लगाया। यहाँ पे भी बॉयज हैं वो दे आर मोर देन 2 इन द नंबर। सो यहाँ पे आप बोलना क्या चाह रहे हो कि लड़कों के बीच में कोई भी कोऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट इज अमंग इज यूज्ड बिफोर कंसोनेंट साउंड व्हाइल अमंगस्ट इज यूज्ड बिफोर वोवल साउंड। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की आप बात करोगे वहां पे आप यूज करोगे अमंग, लाइक अमंग देम, अमंग। लेकिन जब आपने वोवल साउंड की बात करनी है आप बात करोगे अमंगस्ट की, लाइक अमंगस्ट अस। अब यहाँ पे अस क्या है? वोवल साउंड है, तो आपने अमंगस्ट का यूज किया। इन दोनों के लिटरल मीनिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपने रूल्स के साथ देख लिया। आई होप आपको पता चल गया होगा कि अमंग और अमंगस्ट को कहाँ कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। नेक्स्ट इज बिटवीन। अब आपने ये तो देख लिया कि जब मोर देन 2 पर्सन्स हो या मोर देन 2 थिंग्स हो तो आप अमंग या अमंगस्ट का यूज करोगे, लेकिन जब 2 ही लोगों की बात हो रही हो तब आप यूज करते हो बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल द T20 इनिंग विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम 2 टीम्स हैं, तो यहाँ पे आपने बिटवीन वर्ड का यूज किया। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हम मोर देन 2 थिंग्स के लिए भी बिटवीन को यूज करते हैं। वो उसको यूज करने के क्या रूल है अब हम वो देखते हैं।
When we talk about a definite number of people, no matter whether there are two or more things or persons, जब भी definite number है लोगों का तो आप कई बार between का यूज करते हो। जब भी आप म्यूचुअल रिलेशनशिप की या फिर म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात करते हो तब भी आप between का यूज करते हो। इसके बाद जो between है इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। between is followed by and. For example, meeting will be held between 10 AM and 4 PM. अब हमने ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि between के साथ and आता है। हमने एक सैम्पल क्वेश्चन में देखा था ना कि between के साथ to नहीं आएगा। नेक्स्ट इज between and. They takes objective case of pronoun. आपने pronoun में देखा था कि objective case क्या होता है। सो इसकी एक एग्जाम्पल है, देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी। अब जो मी है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है, जो हिम है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस है। सो हमने बिटवीन और एंड के बीच में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया। नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन, दे कम विद बिटवीन। एग्जाम्पल देखते हैं, बिटवीन द कंट्रीज। अब हमने बात करनी है कि एन एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन द कंट्रीज। सो कंट्रीज तो प्लूरल नाउन है तो आपने बिटवीन का यूज किया। सिमिलरली बिटवीन देम, बिटवीन अस एटसेट्रा। यहाँ पे एक और आपको रूल याद रखना है कि बिटवीन के बाद ईच एंड एवरी वर्ड नहीं आएगा। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ईच और एवरी वर्ड बिटवीन के बाद दिख रहा है तो वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है अमिड एंड अमिड्स। इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है वो देखते हैं। अमिड का मतलब होता है के बीच और अमिड्स का मतलब होता है बीच में। ज़्यादा लिटरल मीनिंग में डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, कैसे देखेंगे, इन दोनों को हम यूज करेंगे मोर देन टू थिंग्स के लिए। दे कैन बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं वो भी आपने नाउन की क्लास में देख ही लिया है, आपको याद ही होगा। अगर आपको नहीं याद आप वो रिवाइज कर लीजिए दोबारा से वीडियो देखकर। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर स्टैंडिंग अमिड्स अस। अब आप हमारे बीच में खड़े हैं तो हमने क्या किया, अस है मोर देन टू को रिप्रेजेंट करता है तो हमने अमिड्स वर्ड का यूज किया। इट वॉज हार्ड टू हियर अमिड ऑल द चीयरिंग। इतनी चीयरिंग हो रही थी कि सुनाई नहीं दे रहा था तो आपने क्या यूज किया, अमिड वर्ड यूज किया। नेक्स्ट है बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, कहाँ यूज करेंगे वो देखते हैं। बिसाइड का मतलब होता है पास। बिसाइड का एक सिनोनिम है एडजेसेंट। जैसे हम दो लोग बैठे हैं साथ साथ में तो आप वहां पे बोलते हो ही सैट बिसाइड मी। लेकिन बिसाइड्स जब वहां पे एस साथ में कनेक्ट हो गया उसको आप यूज करते हो के अतिरिक्त के लिए, के अलावा के लिए। इसका सिनोनिम है अपार्ट फ्रॉम, या इसका इंग्लिश मीनिंग है अपार्ट फ्रॉम। जैसे बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यूज वर ऑल्सो देयर। अब यहाँ पे पास नहीं है, इसका क्या मतलब है कि उसके बच्चों के अलावा उसके भांजा या भतीजा भी वहां पर थे। एक वीडियो में हमने नीस और नेफ्यू में भी डिफरेंस देखा था, आई होप आपने देख ली होगी। आपने नहीं देखी उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हमने बहुत ही इजी 2 मिनट की वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझा था, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर एंड सिंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले तो फॉर और सिंस टाइम को डिनोट करने के लिए यूज होते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम इसको फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ। जो फॉर वर्ड है वो
पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है, एक ड्यूरेशन है, एक टू एंड फ्रॉम, वो कहीं पे स्टार्ट हुआ कहीं पे एंड हुआ, उसको आप बोलते हो पीरियड। जैसे 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, तो 10 ईयर्स 2 ईयर्स एक पीरियड है, 2 सालों का टाइम, 10 सालों का टाइम, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। तो वहां पे आप यूज करोगे फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पे आपने 10 ईयर्स का पीरियड डिनोट किया है, इसलिए आपने फॉर का यूज किया। लेकिन अगर कहीं पे आपने पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है उसकी आप बात कर रहे हो, तो आप सिंस का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2009। अब 2009 यहाँ पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2019 साल, 2019 से मैं आप यहाँ पे रह रहा हूँ। सिमिलरली मॉर्निंग है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करते हैं। अगर आप इसके अलावा डिफरेंस देखना चाहते हो, तो जो फॉर है वो पर्पस को इंडिकेट करता है। पर्पस मीन्स उसका क्या उद्देश्य है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस आर फॉर आवर सेफ्टी। अब पुलिस का क्या उद्देश्य है, हमारी सेफ्टी करना। ये उनका कोई सोल उद्देश्य नहीं है, सोल पर्पस नहीं है, इट इज वन ऑफ देयर ड्यूटीज। लेकिन सिंस का आप यूज करते हो रीजन डिनोट करने के लिए, जब आपने किसी भी चीज का कारण बताना है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस आई वॉज एबसेंट आई डिडेंट टेक द टेस्ट। क्योंकि मैं एबसेंट था, मैंने टेस्ट नहीं पार्टिसिपेट किया टेस्ट में। तो आपने यहाँ पे रीजन बताया कि आपने टेस्ट में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया या फिर आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्रॉस। सो अक्रॉस को भी आप मल्टीपल वेज में यूज करते हो। द फर्स्ट वन इज अक्रॉस इज यूज्ड टू डिनोट फ्रॉम वन टू अदर साइड। जब आपने एक ही चीज की एक से दूसरी साइड रिप्रेजेंट करना है तो आप अक्रॉस का यूज करते हो। जैसे एक रिवर है तो आप एक उसके साइड से दूसरी साइड तक स्विमिंग करके गए तो आप बोलोगे आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। सिमिलरली अक्रॉस को आप एक यूज करते हो ऑपोजिट साइड के लिए भी, ऑन द ऑपोजिट साइड। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेटिंग अक्रॉस द रोड। अब आप एक साइड पे खड़े हो सड़क के, एक पर्सन सामने वाली साइड आपके ऑपोजिट साइड वेट कर रहा है तो आप बोलोगे ही इज वेटिंग अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट इज अक्रॉस रिप्रेजेंट करता है बोथ साइड्स को। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन। अब एक रेलवे लाइन है, उसके दोनों साइड्स पे पेड़ गिर गया तो आप बोलोगे अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन। दैट मीन्स रेलवे लाइन के दोनों साइड्स पे पेड़ गिरा है। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का क्या मतलब होता है, वाया। वाया मीन्स किसी भी चीज के मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप बोलोगे कि कोई साउंड है, दैट इट ट्रेवल्स वाया सॉलिड और दैट इट ट्रेवल्स वाया लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड मीडियम है। थ्रू इंडिकेट करता है मूवमेंट को भी। अगर आप एक एंड से दूसरे एंड तक मूवमेंट कर रहे हो उसको भी आप थ्रू से डिनोट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। अब जो टनल है वो इसका मीडियम है ट्रेन के पास करने का। ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। नेक्स्ट है कम अक्रॉस। अब कम अक्रॉस का मीनिंग होता है टू मीट बाय चांस और टू मीट सडनली। जैसे कि आपने भी देखा कि इसका मीनिंग ही बाय चांस और सडनली होता है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल आपने नोट करना है कि जब भी आपने कम अक्रॉस वर्ड यूज किया तो आप सडनली वर्ड का यूज नहीं करोगे एक्सप्लिसिटली, क्योंकि कम अक्रॉस को ऑटोमेटिकली मीनिंग सडनली उसने कवर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, When I was going to college, I came across my childhood friend. अब आप ये नहीं बोलोगे कि when I was going to school, I came across suddenly my childhood friend.
सडनली तो उसने ऑटोमेटिकली कवर कर लिया कि आप अचानक से अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को मिले। नेक्स्ट है कम अक्रॉस के साथ कभी भी विद नहीं आता। सो एग्जाम्पल है आई केम अक्रॉस हिम, तो आप ये नहीं बोलोगे आई केम अक्रॉस विद हिम। अगर कहीं पे भी आपको कम अक्रॉस के साथ विद दिख रहा है तो वहां पे एरर है, वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवर एंड अंडर। सो ओवर इंडिकेट करता है कोई भी चीज हायर पोजीशन पे प्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप बेड पे बैठे हो, आपके ऊपर पंखा है, तो आप क्या बोलोगे, देयर इज अ फैन ओवर योर बेड। अब फैन आपकी पोजीशन है जो आपके बेड से हायर पोजीशन है, तो आप ओवर से उसको डिनोट करते हो। अगर आपने किसी भी चीज को उसकी पोजीशन आपके बिलो है उसको इंडिकेट करना है, उसको आप अंडर से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब जो कैट है, जो बिल्ली है, वो आपके मेज के नीचे है, दैट इज बिलो योर टेबल, तो आप अंडर से उसको रिप्रेजेंट करते हो। जो ओवर वर्ड है इसके कुछ और भी यूजेस हैं। जैसे ओवर वर्ड हम मोशन या फिर पोजीशन के लिए यूज करते हैं। कोई भी हायर पोजीशन है लेकिन उनमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। अब जैसे आपने बोला कि द फैन इज ओवर माई बेड, उसकी पोजीशन तो हायर है लेकिन उनमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। हमने अभी देखा था ना स्टार्टिंग में कि जब फिजिकल कांटेक्ट है तब आप क्या यूज करोगे, ऑन। आपने देखा था ना बुक टेबल के ऊपर पड़ी थी, फिजिकल कांटेक्ट था, तो आपने क्या यूज किया, ऑन। लेकिन जब इनमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं है और पोजीशन हायर है तो आप यूज करोगे ओवर, लाइक द फैन इज ओवर माई बेड। नेक्स्ट इज ओवर यूज होता है होल सरफेस या फिर होल मैटर को कवर करने के लिए, चाहे उनमें फिजिकल कांटेक्ट हो चाहे ना हो। अब आपको पता है आपने यहाँ पे वेदर क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है। अब जिन्होंने कंजंक्शन की वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि यहाँ पे हमने वेदर यूज किया है, इफ नहीं यूज किया, क्यों नहीं यूज किया। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। अब जो पुल है वो नदी के ऊपर बना हुआ है, उनमें फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं है लेकिन वो जो पुल है उसने पूरी नदी को कवर किया है, तो आपने ओवर वर्ड का यूज किया। हमने आज कुछ प्रेपोजिशंस यूज की हैं, इसके अलावा जो बची हुई हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्राई करेंगे कि जो भी रेस्ट प्रेपोजिशंस हैं आप उनको कवर करके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें उसी वीडियो में। So if you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. Also अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती या फिर आपको नहीं पता चलता कि वीडियो पब्लिश हो गई है तो आप सब्सक्राइब बटन के साथ आपको एक बेल दिख रही होगी, आप उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो पब्लिश होती है चैनल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको मिस ना करें। See you in the next video. Thank you so much.